बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद आज से 3-4 हफ़्ते पहले भी एक दूसरी वीडियो अपलोड की और उसमें मैंने एक दरख्वास्त और रिक्वेस्ट की थी कि एक मरले पे मुश्तमिल एक मदरसा है जिसका एक छोटा सा नीचे कमरा है। वो अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि वो कमरा कहाँ पे सिचुएटेड है। आपने यकीनन वो वीडियो देखी होगी। तो उसमें फिर मैंने गुजारिश की कि एक कमरा हमने ऊपर बनाना है और ऊपर बनाकर उसके लिए सीढ़ियाँ वगैरह भी हमने तामीर करनी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चाहने वालों ने, साहिब इस्तिताअत और नेक दिल हज़रात ने मदद की। ये जो कमरा है ऊपर वाला उस मदरसे का, ये तकरीबन यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 85% जो है वो मुकम्मल हो गया है। ये उसकी छत है, ये गार्डर है, ये टी आयरन लगे हुए हैं, ये एक दीवार का उसका प्लस्तर भी हो गया है और ये इसमें जो है ये खाने हमने बनाए हैं। यहाँ पे वो ज़ाहिर अलमायरा लगाते हैं या यहाँ पे कोई पट्टे वगैरह रख कर इसमें किताबें और कुरान पाक वगैरह वो रख देंगे। तो ये 3 खाने भी हमने बनाए हैं। ये वो कमरा है, अभी ये 3 दीवारों का और बाहर से फिर प्लस्तर इसका होगा। ये वीडियो आपने अज़राए करम गौर से देखनी है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम था, ज़ाहिर है, एक सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर आना, क्योंकि जो इस नीचे वाले कमरे से ऊपर वाले कमरे तक आने के लिए ये आप देख लीजिए, ये रास्ता है। ये रास्ता किस कदर ख़तरनाक है, क्योंकि बच्चों ने ऊपर आना है। नीचे वाले कमरे से ऊपर वाले कमरे में बच्चों ने ऊपर आना है। तो ये इस सीढ़ी के ज़रिए ऊपर आएंगे। ये मैं आपको चेक कराता हूँ, ज़रा सर प्लीज़, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये है सीढ़ी और इस सीढ़ी के ज़रिए वो ऊपर आएंगे। ये इस सीढ़ी के ज़रिए ऊपर आएंगे। अब देखिए, ये एक छत है, ये छोटी सी, खुदा ना खास्ता कोई टांग वगैरह स्लिप हो जाती है तो वो सीधा, खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक ना करे, बच्चे जो हैं वो बाहर गिरने का ख़दशा है। तो ये सीढ़ी है। अब इसके बाद यहाँ पे ये आगे ये एक छत है छोटी सी, यहाँ से फिर ये नीचे इस सीढ़ी के ज़रिए, ये इस सीढ़ी के ज़रिए नीचे जाएंगे। ये इस सीढ़ी के ज़रिए फिर नीचे जाएंगे और ये सीढ़ी मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये है वो कमरा जिसके मुतालिक मैंने 2 महीने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी और 3-4 हफ़्ते पहले भी। और वहाँ यहाँ पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कि ये है, ये कुछ काम वगैरह उस पर हो रहा है। अब यहाँ से ये देख लीजिएगा, ये है कमरा और यहाँ से ये है वो सीढ़ी जिसके ज़रिए मैं अभी उतरा हूँ। ये है वो सीढ़ी, ये इस छत पे जा रही है और इस छत से फिर ये ऊपर, ये इस छत पे जाकर फिर वहाँ से टर्न करके ये ऊपर की तरफ ये सीढ़ी जाएगी और ये ऊपर कमरा है। तो दिस इज़ लोकेटेड एट वेरी डेंजरस लोकेशन, ख़ासकर बच्चों के लिए। तो जितनी अमाउंट मुझे रिसीव हुई थी, ज़ाहिर है जिन लोगों ने मुझे अमाउंट दी थी इस कमरे के तामीर के लिए, ये जो सीढ़ी है 40+ तो सिर्फ इसके ऊपर लगा है, क्योंकि इसमें अराउंड 100 kg जो लोहा है वो इस्तेमाल हुआ है और ये पाइप्स वगैरह भी देख लीजिए। तो 40+ तो इस पे लगे हैं सिर्फ। तो जो अमाउंट जिन्होंने भेजी थी वो सेपरेटली मैं इनबॉक्स में पूरी डिटेल, रसीदें वगैरह, वीडियोस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मैं उनको सेंड करूँगा और एक एक चीज़ का प्रूफ दूँगा। तो सरदस्त ये है कि इस एरिया को जो है ये बंद करना है। ये जो एरिया है, ये बाहर दीवार आपने देखी है जो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, तो वो दीवारें ऊपर करके, और ये जो हिस्सा है इसको अगर हम बंद कर देते हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, यानी कि इस तरह वो जालियाँ लोहे वाली होती हैं, तो बिल्कुल फिर सेफ़ हो जाएगा। ये दीवार भी ऊंची कर देंगे और वो ये जो चीज़ है वो इट विल बिकम वेरी सेफ़। तो फिर कोई ख़तरा, कोई वो नहीं होगा उसमें, बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। एक ऑप्शन ये भी था कि यहाँ से अंदर से सीढ़ी बनाकर, यहाँ से अंदर से सीढ़ी बनाकर और इस छत में थोड़ा सा होल करके ऊपर जा सकते थे, लेकिन
इसमें फिर वो कमरे का साइज़ ऑलरेडी 10 बाई 11 है, तो ये बहुत ही स्मॉल हो जाता, बहुत ही छोटा हो जाता। तो वो हमने इसके ऊपर गौर किया। और वैसे भी ये इलाका ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि माहौल यहाँ पे बहुत ख़राब है, चोरियाँ होती हैं यहाँ पे, घरों के अंदर चोरियाँ होती हैं और दिन दहाड़े होती हैं। तो ये जो जगह अगर हम बंद कर भी देंगे तो उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि चोरियाँ डकैतियाँ वगैरह भी रात के वक्त नहीं हो सकती। तो हर लिहाज से वो सेफ़ हो जाएगा। बच्चों के लिए भी खुदा न खास्ता कोई टांग स्लिप वगैरह भी होती है तो गिरने का एटलीस्ट नीचे ख़तरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अब वो जो अमाउंट थी वो तो मैंने लगा दी है उसके ऊपर। और इसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा, गार्डर, टीआरएन वगैरह, ईंट, रेते वगैरह, तो वो यहाँ पे एक साहब है वो वैसे ही कर्ज़ हसना के तौर पे दे रहे हैं। तो अराउंड 30,000 जो है इसका जो मज़दूरी का जो ख़र्चा होता है वो सिर्फ हमें चाहिए कि हम ताकि इस पे भी काम शुरू कर सकें और इसको बिल्कुल सेफ़ कर सकें। एक तो उसके लिए 30,000। दूसरा कि ये जो कमरा मैंने तामीर किया है उसके ऊपर ज़ाहिर है वो पेंट वगैरह, कलर वगैरह, अब ये देख लीजिए यहाँ पे अल्लाह पाक का नाम लिया जाता है, कुरान पाक का दर्स दिया जाता है। तो इस घर की हालत ऐसी है कि इतना पाक नाम लिया जाए तो इसको भी हम डिस्टेंबर कर लेंगे। ये कमरा वगैरह, ये बाहर वगैरह, ये सब कुछ इसको भी हम डिस्टेंबर करने का इरादा रखते हैं ताकि कुरान पाक जहाँ पे अल्लाह पाक का नाम लिया जाए उसको जितना हम हो सके हम वो कर सकें, खूबसूरत कर सकें। तो 30,000 तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको कवर करने के लिए और ये दीवारें ऊंची करने के लिए, क्योंकि उसके गार्डर, टीआरएन, रेत, सीमेंट वगैरह वो कर्ज़ हसना मिल जाएगा। वो जब भी फिर ज़िंदगी में हुए यही मदरसे वाले उनको फिर थोड़ा थोड़ा करके वो देते रहेंगे। तो 30,000 मज़दूरी वगैरह में लग जाते हैं। और प्लस अगर ये छोटा मोटा जो रंग रोगन का काम है इसका, और ये जो टैंकी है इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसके ऊपर भी 6,000 to 7,000 एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा है, 2-3 पाइप लगेंगे। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट करनी थी। और बाकी जो ये जो तामीर हुआ है, अब तक जो काम हुआ है, उस हवाले से जिन्होंने भी हमारी मदद फरमाई है तो उसको मैं इंशाल्लाह डिटेल प्रोवाइड करूँगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 0318 5131 950, 0318 5131 950। बहुत शुक्रिया।